रहीम। मैं गौहर फरीद, फिज़िक्स डिपार्टमेंट। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर जो 6 है वो फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर, इसका नाम सामने लिखा हुआ है, ये है जी फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड जो डायनामिक्स है ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एक फ्लूइड और दूसरा कौन सा है, डायनामिक्स। फ्लूइड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सके, फ्लो कर सकते, उसे आप लोग क्या कहते हो, ये फ्लूइड है। फ्लूइड में दो एग्जांपल भी मेंशन है, एक दी हुई है लिक्विड की, दूसरी कौन सी दी हुई है, गैसेस की दी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को ना सॉलिड नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी सिंपल वजह ये है कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट फिक्स होती है और एक ही जगह पे वो अटैच होते हैं, उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अपनी जगह पे क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फ्लूइड में कभी भी सॉलिड नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि सॉलिड आप लोगों को फ्लूइड में मूव करते नजर आएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोगों का प्लेन है वो एयर में मूव कर रहा है, या आप लोगों शिप है वो किस में मूव कर रहा है, वो सी में मूव कर रहा है। तो शिप और प्लेन दोनों फ्लूइड नहीं है, लेकिन ये फ्लूइड में मूव जरूर कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, ये डेफिनेशन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस चीज पे मुश्तमिल है, वो है फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है। फ्लूइड डायनामिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है इन विच इज कंसर्न्ड विद फ्लूइड इन मोशन, जो फ्लूइड को कंसर्न करती है किसमें, मोशन में। अब इसकी मजीद 2 एग्जांपल्स हैं जो लिखी हुई है। एक लिखी हुई है गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, ये कोई गैस है सिलेंडर में क्या है, बंद है। इसके बाद दूसरी जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है वो है ब्लड फ्लोइंग इन द वेसल, जो हमारी वेसल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी किसकी एग्जांपल है, फ्लूइड डायनामिक की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पे डिस्कस होना वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। एक फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो इसकी स्पेसिफिक एक वे होती है जिस वे से ये फ्लो कर रहा होता है। फ्लूइड में बेसिकली ना लेयर्स होती हैं, एक लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद कौन सी आ जाएगी, थर्ड लेयर, उसके बाद कौन सी आ जाएगी, फोर्थ लेयर। और ये लेयर बाय लेयर मूव कर रहा होता है। पहली लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही होती है और ड्यूरिंग स्लाइडिंग यहाँ पे ना फ्रिक्शन की वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। तो जो फ्रिक्शनल इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस होगा उसका नाम क्या है, विस्कोसिटी का। वही 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। जो पहली डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है उसकी लेयर्स के दरमियान का जो इंटरनल फ्रिक्शन आ रहा है वो क्या होती है, विस्कोसिटी। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, इट मेजर्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ओवर अनदर लेयर। कि 2 लेयर हैं, अगर वो स्लाइड कर रही है, सपोज ये 2 लेयर हैं, ये दोनों स्लाइड कर रही है, फ्लूइड एक मूव कर रहा है, तो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए या दूसरी लेयर को पहली लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है उसका क्या नाम है, विस्कोसिटी। उसके बाद इसके 2 एमसीक्यूज आप लोगों ने अपने माइंड में रखने, विस्कोसिटी फॉर गैसेस के, कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी सब्सटेंस का टेंपरेचर आप लोगों के पास क्या है, ज्यादा है, अगर टेंपरेचर है ज्यादा उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। सेम इसी तरह अगर किसी सब्सटेंस का, किसी फ्लूइड का आप लोगों के पास टेंपरेचर क्या हो, कम हो, उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, वो ज्यादा आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज एमटीकैट में डिस्कस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने अगर कोई लिक्विड है आप लोगों के पास, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड की अगर विस्कोसिटी मेजर करनी है तो कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, कोहेसिव फोर्सेस कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर आप लोगों ने गैसेस हैं, गैसेस की विस्कोसिटी मेजर करनी है तो कौन सा कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस का कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा टॉपिक है हमारे पास, वो है ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करने से पहले एक स्टोरी ध्यान में ले आते हैं। जैसे हम लोग सफर करते हैं तो एक गाड़ी या उसकी विंडो से हाथ बाहर निकल रहे हैं, तो जैसे हमारा हाथ बाहर निकले तो बहुत हैवी किस्म की एयर की फोर्स आके हमारे हाथ पे अटैक करेगी, तो वो जो फोर्स होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है, उसे हम लोग क्या नाम दे होते हैं, ड्रैग फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में से क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, इट एक्सपीरियंसेस ए रिटार्डिंग फोर्स। वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, रिटार्डिंग फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वो फोर्स क्या होती है हमारे पास, ड्रैग फोर्स होती है। ड्रैग फोर्स को अब हमने मेजर करना है कि जो हमने हाथ बाहर निकाला था उसके ऊपर फोर्स आगे लगी कितनी है। उसके लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट था हमारे पास स्टोक्स, उसने अपना एक लॉ पेश किया था, लेकिन उसके लॉ में भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि उसका लॉ जो है वो वैलिड ओनली फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। उसका लॉ जो है ड्रैग फोर्स इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टोक लॉ, ये आप लोगों ने एमसीक्यू
एमसीक्यू भी अपने माइंड में रखना है कि जो ड्रैग फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होती है वो कौन से लॉ से मेजर हो सकती है, स्टोक्स लॉ से। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो गिवन है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टोक्स लॉ इज गिवन बाय FD = 6 pi eta RV। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो स्टोक्स लॉ है, FD क्या चीज है, ड्रैग फोर्स है, 6 कांस्टेंट है, पाई 3.14 इसकी वैल्यू होती है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और V क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्फीयर है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए ड्रैग फोर्स हमारे पास वैलिड है। तो पहले FD = ड्रैग फोर्स लिखा हुआ है, R = रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसने स्टोक्स ने किया था, माइक्रो लेवल पे लॉ पेश किया था कि एक स्फीयर को लेके उसको फ्लूइड में से मूव करवाया, तो वही डायग्राम सामने मेंशन है। अगर स्फीयर के रेडियस की बात की जाए तो ये स्फीयर सामने मेंशन है, इसका रेडियस जो होता है हमारे पास इस पॉइंट से लेके इसके सेंटर पॉइंट O से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। उसके बाद जो स्पीड लिखी हुई है ये भी इसी स्फीयर की स्पीड है जब ये फ्लूइड में से क्या कर रहा है, मूव करके जा रहा है। नेक्स्ट दो एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगे, वो है कि फॉर लो स्पीड के लिए जो आप लोगों का ड्रैग फोर्स वो सिंपली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, V के प्रोपोर्शनल होती है। लो स्पीड्स पे ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल किसकी होती है, V के। सेम इसी तरह हाई स्पीड की अगर बात की जाए तो ड्रैग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल V के नहीं रहती, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ड्रैग फोर्स आप लोगों का प्रोपोर्शनल हो जाएगी V स्क्वायर के। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस होना है, ईटा। ईटा क्या चीज है, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसको मेजर करना है आप लोगों ने, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट यहाँ से आ सकती है, जो 6 पाई और R भी दिया हुआ है, ये उधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सामने मेंशन है। यहाँ पे ईटा = अब यहाँ पे देख सकते हैं FD उधर ही है, तो FD डिवाइड बाय क्या हो गया, 6 पाई RV। तो ईटा की जो इक्वेशन आ गई वो FD / 6 पाई RV आ गई। अगर हमने इसके यूनिट्स को देखना हो तो यहाँ से फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे जो R दिया हुआ है इसका यूनिट क्या है, मीटर है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो गए। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू डिस्कस हो रहा है कि यूनिट ऑफ ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, kg पर मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो इसकी डायमेंशन है हमारे पास, जो ईटा लिखा हुआ है, इसी ईटा की अगर डायमेंशन अगर आप लोगों ने देखनी है, ईटा की डायमेंशन जो है वो क्या आ जाएगी, kg की जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा डायमेंशन में। और यहाँ पे जो लेंथ लिखी हुई है मीटर की जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल L पावर -1 आ जाएगी। और ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, T की पावर -1 आ जाएगी। इसके बाद ये जो टॉपिक हमने पूरा पढ़ा है इसके रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। वो एमसीक्यूज क्या है कि ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय, ड्रैग फोर्स कौन सा ऐसा लॉ है जिस लॉ को इस्तेमाल करके ड्रैग फोर्स आप लोग मेजर कर सकते हो। तो वो लॉ यहाँ पे चार दिए हुए, एक दिया हुआ है न्यूटन लॉ, एक दिया हुआ है स्टोक्स लॉ, एक दिया हुआ है बर्नौली की इक्वेशन, दूसरा क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्लियर पढ़ा कि ड्रैग फोर्स इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टोक्स लॉ। तो यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोगों को डिस्कस हो गए, जो ड्रैग फोर्स होती है वो कौन से लॉ से डिस्कस हो रही होती है, स्टोक्स लॉ से। उसके बाद नेक्स्ट जो है विच हैज मिनिमम विस्कोसिटी, इन चारों में से किसकी विस्कोसिटी जो है वो मिनिमम है। तो यहाँ पे जो एयर मौजूद है इसकी विस्कोसिटी मिनिमम, ये आप लोगों की बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसमें तकरीबन 7-8 फ्लूइड दिए हुए हैं, उनकी अलग-अलग विस्कोसिटी की वैल्यूज दी हुई है, वहां से ये एमसीक्यू सारे मजीद आप लोगों को और भी मिल जाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट एमसीक्यू हमारा कि व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, इसका रिलेशन हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा हुआ है। तो जो स्टार्ट में रिलेशन था विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, ये एमसीक्यू यहीं से बना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमने क्लियर बहुत बड़ा है कि जो हमारे पास रिलेशन होता है इनवर्सली रिलेशन है। तो टेंपरेचर अगर इंक्रीज होगा तो गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आज जो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था वो यहीं तक था।